Hello, bachcho. Let's see this question. The question says a uniform sphere of mass mole m and radius molar rolls without sliding over a horizontal plane, rotating about a horizontal axis OA. In the process, the center of the sphere moves with the velocity along a circle of radius capital R. Find the kinetic energy of the sphere. तो हमारे पास एक डायग्राम में गिवन एक सिस्टम है, ठीक है, एक स्फीयर है, उसको एक मासलेस रोड से कनेक्ट किया गया है एंड उसको सेंटर ऑफ रोटेशन है, यानी कि ओ पॉइंट है, उसके अबाउट घुमाया जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में से। एंड उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है ओ के अबाउट। एंड ये जो स्फीयर है वो विदाउट स्लाइडिंग मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन में ऐसे। तो हमें बताना है कि ये जो स्फीयर के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, राइट। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा रोटेशनल डायनेमिक्स के फॉर्मूला या फिर रोटेशनल डायनेमिक्स के कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट ही आने वाला और कुछ नहीं, आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ये जो स्फीयर है उसके पास कितनी मोशन है, राइट। तो उसके हिसाब से जो रोटेशनल डायनेमिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती है एंड उसके हिसाब से जो इक्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आती है वही आपको बताना है। तो इसलिए मैंने इन जनरल लिखा रोटेशनल डायनेमिक्स का कंसेप्ट, राइट, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा का ही कंसेप्ट यहाँ पर आने वाला है। एंड विदाउट स्लिपिंग का कैसे है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एंड फोर विदाउट स्लिपिंग, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो उसका कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा, लेट्स सपोज ये रेड वाला था कॉन्टेक्ट पॉइंट था, अब कॉन्टेक्ट पॉइंट की जो स्पीड होनी चाहिए पीछे की ओर, ये वाली, ठीक है, वो सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास आगे की ओर मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो वो दोनों सेम आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कॉन्टेक्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए विदाउट स्लिपिंग के केस में वो होगी आर ओमेगा इज इक्वल टू वी। जितनी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होनी चाहिए उतनी स्पीड ये नीचे की जो पार्टिकल उसकी होनी चाहिए, अदरवाइज वो स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें ये कंडीशन भी याद रखनी है, ठीक है। तो इसी से हमारा काम बन जाएगा। तो ये कितनी टाइप की मोशन कर रहा है वो हम पहले फाइंड करते हैं। तो देखो जब ये स्फीयर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा तो उसको मैं पहले ऊपर की ओर दिखाता हूँ, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो वेलोसिटी थी, यहाँ पर कुछ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी, उसको मैं एज इट इज रखता हूँ। यहाँ पर हम दूसरी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसका फ्रंट ऊपर का व्यू लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ओ पॉइंट, जिसके अबाउट जो स्फीयर है उसको बांधा गया है एक रोड से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये हमारा स्फीयर है एंड जो स्फीयर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। उसके सेंटर ऑफ मास है के अबाउट एंड ये ओ पॉइंट के अबाउट भी मूव कर रहा है ऐसे। ये यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो हमें गिवन है कैपिटल आर एंड स्फीयर की खुद की रेडियस हमें गिवन है स्मॉल आर, नहीं गिवन है तो हम अज्यूम करते हैं, ठीक है, गिवन है स्मॉल आर, गिवन है यहाँ पर आएगा स्मॉल आर। तो जैसे ही ये अब इस डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देगा तो हम पहले तो फाइंड करते हैं कि स्फीयर के पास कितने टाइप की मोशन होगी। तो लेट सपोज ये स्फीयर की एक्सिस थी, ठीक है, ये वाली एक्सिस, उसके अबाउट ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा कि नहीं अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये जो दिखा था इस तरफ से अंदर की ओर, ये वाली डायरेक्शन में इस एक्सिस के अबाउट घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो वो एक पहली वेलोसिटी होगी। दूसरी वेलोसिटी क्या होगी, दूसरी वेलोसिटी होगी अ, ये जो सेंटर ऑफ मास है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वाली डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, कैपिटल आर के टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो वो होगा कुछ इस तरह का, ठीक है, वो होगी वी। अब हमें पता है कि विदाउट स्लिपिंग के केस में जो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा, अब मैं जो ये डायग्राम है उसका साइड व्यू लेता हूँ, ठीक है, साइड व्यू ड्रॉ करते हैं हम, तो ऐसा कुछ आएगा एंड यहाँ पर आएगा ये जो बॉल था वो ऐसे, ठीक है।
एंड ये हमारा जो सरफेस है ऐसा है, ये सरफेस है, राइट, एंड ऐसे हमें गिवन है। तो ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है सरफेस का, सरफेस वाला, वो पीछे की ओर आना चाहेगा ना, इस डायरेक्शन में, यानी कि आपके स्क्रीन के बाहर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। एंड यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास होगा वो आगे की ओर जाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में, वी। ठीक है। एंड दोनों की जो स्पीड होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ये नीचे वाला पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास का, तभी तो विदाउट स्लिपिंग मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो इसकी वजह से वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा ओमेगा स्पीड से, राइट। तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या आएगा, आर टाइम्स ओमेगा इज इक्वल टू वी। एंड और एक क्या लिख सकते हैं, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी, तो हम लिख सकते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी आर टाइम्स ओमेगा। तो ये जो ओमेगा है उसको मैं अज्यूम करता हूँ ओमेगा 2। ये जो आर के अबाउट यानी कि जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट के अबाउट जो ओमेगा है वो है ओमेगा 2, यहाँ पर आएगा आर ओमेगा 2। एंड ये जो खुद की एक्सिस है, ये ग्रीन वाली एक्सिस, उसके अबाउट भी तो ये स्पिन कर रहा है ना, स्पिन मोशन, ये वाली डायरेक्शन में। ठीक है। तो वो है ओमेगा 1, तो यहाँ पर लिखा जाए ओमेगा 1। तो इसकी वजह से जो भी स्पीड आएगी वो भी सेम आनी चाहिए फॉर कॉन्टेक्ट पॉइंट, तो यहाँ पर आएगा वी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का हम यूज करने वाले हैं। तो ओमेगा 2 क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 2 कैन बी रिटन बाय वी बाय आर, एंड ओमेगा 1 कैन बी रिटन बाय वी बाय स्मॉल आर। अब हम अ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक तो होगी उसके स्पिन मोशन के अबाउट, यानी कि ओमेगा 1 की वजह से जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो, तो वो क्या होगी 1/2 टाइम्स I1। ठीक है। उसकी जो स्पिन की वजह से रोटेशनल मोशन हुई, उसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वो आएगी I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1/2। एंड ये जो स्फीयर है वो पूरा का पूरा ओ पॉइंट के आसपास भी ऐसे रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी उसकी वजह से आएगी I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास ओमेगा है उसको हमने कंसिडर किया है ओमेगा 2, और उसकी स्पिन की वजह से जो ओमेगा आया है वो है ओमेगा 1। ठीक है। अब हम I1 एंड I12 को फाइंड करेंगे। I1 क्या है, तो यहाँ पर साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। I1 है जब भी कोई स्फीयर, अगर लेट सपोज ये वाली एक्सिस की, यानी हमारा स्फीयर है, जब भी कोई स्फीयर अपनी एक्सिस के अबाउट मोशन करे, ठीक है, तभी उसके पास सिर्फ वन काइंड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी, यानी कि अपने सेंटर पॉइंट से, ये वाला जो खुद का सेंटर पॉइंट था स्फीयर का, लेट वो था सी। ठीक है, सी। तो सी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी वो क्या आएगी, 2/5 एम स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्फीयर की रेडियस है वो है आर। अब आपको मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करके दिखा दूं क्या सिचुएशन है। आपको अगर मैं सी पॉइंट पे यानी कि स्फीयर के सेंटर पॉइंट पे बिठा दूं, तो आपको स्फीयर की कितनी मोशन दिखाई देगी, एक ही। ठीक है ना, कि स्फीयर आपको रोटेट हुआ होता हुआ दिखाई देगा आपको। जो ये वाली ग्रीन एक्सिस है उसके अबाउट सिर्फ रोटेशन होता हुआ दिखाई देगा, ट्रांसलेशन मोशन आपके रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास पर बैठे हुए हैं, राइट। तो उसकी वजह से आप ये बोलेंगे ये जो स्फीयर है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आई वो आई 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। अब आपको ओ पॉइंट पर बिठाया जाए, तब आप क्या बोलोगे, तब आप बोलोगे ये जो स्फीयर है उसके पास स्पिन मोशन भी हो रही है, ठीक है, एंड वो जो है वो ओके अबाउट रोटेशनल मोशन भी कर रहा है कुछ ओमेगा 2 से। तो उसकी वजह से जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगी वो क्या निकलेगी, पॉइंट ओके अबाउट। तो देखो पॉइंट ए ओ पॉइंट हमारे यहाँ पर है, जो स्फीयर है वो यहाँ पर है। तो पॉइंट ओ के अबाउट में जो स्फीयर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं। तो पॉइंट ओ के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो, रोलिंग मोशन कर रहा हो, ठीक है, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस फाइंड करनी हो तो ये थी हमारी जो एक्सिस है वो, जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है।
ये है उसकी सेंटर ऑफ मास की एक्सिस, ठीक है, जिसके अबाउट वो रोलिंग मोशन कर रहा है। अब ये दोनों है, वो क्या हो गया, ये जो स्फीयर है वो आप कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। 3D में आप इमेजिन करो तो ये स्क्रीन से अंदर जाता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे मोशन होगी इसकी। तो इसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि पैरेलल एक्सिस है ये दोनों। तो हमें पता है कि आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम टाइम्स डी स्क्वायर, राइट। तो आई सी एम क्या होता है एंड डी क्या होता है, आई सी एम तो हमें पता है, डी क्या होता है, डी होता है ये पैरेलल एक्सिस है उसके बीच का डिस्टेंस, तो हमारे केस में कैपिटल आर, ठीक है। एंड आई सी एम क्या होता है, आई सी एम होता है अपनी जो सेंटर ऑफ मास की एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, एंड यहाँ पर आएगा एम टाइम डी स्क्वायर, हमारे केस में आर स्क्वायर। तो इन दोनों जो की जो वैल्यू मिली वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये जो वैल्यू है हमारे पास 1 है, आई 1 है पर्टिकुलर है, एंड ये है हमारे पास आई 2। तो इन दोनों की जो वैल्यू मिली हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, क्या की वैल्यू मिलेगी, 1/2 को कॉमन लेंगे, आई वन की जगह पर 2/5 एम आर स्क्वायर मेगा वन स्क्वायर प्लस आई टू यानी कि हमारे पास मिला 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा टू स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। मैं दोनों को सेपरेट दे दिया, ओमेगा टू को टू स्क्वायर, ऐसा कुछ मिला। अब हमारे पास तो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्दर 2/5 टाइम्स एम आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों टर्म में से, पहले दो टर्म में से यहाँ पर मिलेगा ओमेगा वन स्क्वायर प्लस ओमेगा टू स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या मिला हमें, एम आर स्क्वायर ओमेगा टू स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, मैं हमें पता है कि ओमेगा वन की जो वैल्यू है ओमेगा टू की वैल्यू है, वो भी दोनों की वैल्यू पता है हमें, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ओमेगा वन है वी बाई स्मॉल आर, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ओमेगा वन है वो है हमारे पास वी स्क्वायर, यहाँ पर पुट करेगा तो आएगा वी स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर, एंड यहाँ पर पुट करेगा ओमेगा टू की वैल्यू तो आएगी वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, प्लस यहाँ से वैल्यू आएगी एम टाइम्स आर स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट। एंड देन क्या करूँगा, और जो ये स्मॉल आर है, ठीक है, उसको मैं अंदर जाने दूंगा, ये वाला जो स्मॉल आर है उसको मैं अंदर जाने दूंगा, तो हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट निकलेगा वो आएगा ऐसा कुछ, 1/2 इंटू द ब्रैकेट 2/5 टाइम्स एम, राइट, 2/5 टाइम्स एम, एंड फर्दर ब्रैकेट में बचेगा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आर स्क्वायर हमने अंदर जाने दिया, तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर पर आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखो ये वाला जो आर स्क्वायर है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा एम टाइम्स वी स्क्वायर। तो अब क्या हम बाहर निकल सकते हैं, वी स्क्वायर को बाहर निकल सकते हैं, एम टाइम्स वी स्क्वायर को बाहर निकल देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1/2 टाइम्स एम टाइम्स वी स्क्वायर, दोनों को पॉइंट में से वी स्क्वायर को कॉमन बना दिया, यहाँ पर बचेगा 2/5 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, K इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर into the bracket 2/5 1 plus r small r square upon capital R square plus 1. I hope you understood it well. Best of luck.